साल 1998 में एक फिल्म आई थी, हम साथ साथ हैं। फिल्म जबरदस्त हिट रही, लेकिन फिल्म से भी ज्यादा हिट हुआ एक विवाद जो फिल्म के मेल एक्टर सलमान खान को लेकर शुरू हुआ था। एक्टर पर यह आरोप लगाया गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने राजस्थान में 2 काले हिरण का शिकार किया था। उस घटना ने बिश्नोई समाज में आक्रोश भर दिया। मामला लंबे समय तक राजस्थान हाईकोर्ट में चला। सलमान दोषी पाए गए और उन्हें अपने किए की कानूनी रूप से सजा मिल गई। लेकिन बिश्नोई समाज आज भी सलमान के खून का प्यासा है, क्योंकि उनका मानना है कि यह सजा काफी नहीं है। सलमान खान ने अपराध किया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, और ये माफी बिश्नोई समाज की तरफ से तय किए गए नियमों के तहत होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पूरे देश में सनसनी मची हुई है। खासकर मुंबई के लोगों में अलग ही दहशत का आलम देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। फिल्म एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर उनके घर पर फायरिंग करवाना इसी कोशिश का हिस्सा है। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसा है, और यही वजह है कि अब मुंबई के लोग परेशान हैं। लेकिन इन सबका जिम्मेदार कौन है? फिल्म एक्टर सलमान खान, जिन्होंने राजस्थान में 2 काले हिरण का शिकार किया था, या फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो सालों से जेल में बंद है और खुद को बिश्नोई समाज का मसीहा समझता है और ये दावा करता है कि जब तक सलमान खान सार्वजनिक रूप से उनके 29 नियमों के मुताबिक पूरे समुदाय से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए पहले आपको बिश्नोई समाज के बारे में विस्तार से बताते हैं और फिर बेवक्त और बेवजह मारे गए बाबा सिद्दीकी की बात करेंगे। आज से 1.5 साल पहले पंजाब की भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा था, सलमान खान ने हमारे बिश्नोई समाज को ठेस पहुंचाई है और उन्हें हमारे मंदिर में आकर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान में 2 काले हिरण का शिकार किया गया था। काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। उस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था और खासकर बिश्नोई समाज ने इसे अपराध माना और ये मांग की कि सलमान खान को बिश्नोई समुदाय द्वारा निर्धारित सख्त नियमों के तहत माफी मांगनी चाहिए और बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर के बनाए गए 29 नियमों के तहत अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। बिश्नोई समाज का मानना है कि सलमान खान ने उनके धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन किया है, इसलिए जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनके खिलाफ बिश्नोई समाज कार्रवाई जारी रखेगा। अब थोड़ा सा बिश्नोई समाज, उनके इतिहास और महत्व को भी जान लीजिए। दरअसल बिश्नोई समाज राजस्थान और हरियाणा के प्रमुख इलाकों में बसे एक धार्मिक और पर्यावरण संवेदनशील समुदाय के रूप में जाना जाता है। इस समुदाय की स्थापना 15वीं सदी में गुरु जम्भेश्वर जी ने की थी और इस समुदाय के लोग प्रकृति और जीवों की रक्षा करने के लिए सख्त धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। सन 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना के समय 29 नियम बनाए गए थे, जो कि पर्यावरण संरक्षण, अहिंसा और पशु जीवों की सुरक्षा पर आधारित थे। इनमें से कई नियम पेड़, प्रकृति और जीवों की रक्षा से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से ये समाज काले हिरण को पवित्र मानता है और उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जब सलमान खान ने 1998 में काले हिरण का शिकार किया, तब से ही बिश्नोई समाज के लोग उन्हें अपना दुश्मन मान बैठे। उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है, जान से मारने की कोशिशें की जा रही हैं। अब क्योंकि सलमान के इर्द गिर्द सख्त पहरा है, तो उनके करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो सलमान के सबसे करीबी दोस्तों में ही एक थे बाबा सिद्दीकी, जिन्हें हाल ही में निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा गया है। उनके मर्डर के बाद कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बाबा की हत्या से पहले उनकी डिजिटल रेकी की गई थी। बाबा सिद्दीकी अक्सर अपने प्रोग्राम्स के अपडेट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डाला करते थे। उनकी हत्या के आरोपियों ने पूछताछ में ये बात कबूल भी की है कि वो 2 महीने से बाबा सिद्दीकी का सोशल मीडिया अपडेट फॉलो कर रहे थे, जिससे उन्हें ट्रैक करना आसान हो गया था। मुंबई पुलिस अधिकारियों की माने तो सोशल मीडिया ट्रैक करने का काम गोली चलाने वालों ने नहीं किया, जिसमें दूसरे लोग शामिल थे और वो बाबा सिद्दीकी की लोकेशन ट्रैक करके शूटर्स को गाइड करते थे।
वहीं अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे प्रॉपर्टी के एंगल पर भी जांच की जा रही है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई थी। इस केस में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन लॉरेंस गैंग के नाम पर मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाला शुभू उर्फ शुभम अब भी फरार है, जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस की 5 टीमें और क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल जांच में जुटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के जरिए लॉरेंस गैंग एक्टर सलमान खान को चोट पहुंचाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सीधे सलमान को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। ये तरीका अंडरवर्ल्ड की तरफ से 90 के दशक में आजमाया जाता था। हालांकि मुंबई पुलिस ने अब तक लॉरेंस या उसके किसी करीबी के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात नहीं कही है। इस मामले में प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच की जा रही है। साथ ही एसआरए प्रोजेक्ट की भी जांच की जा रही है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन करने पर जिशान सिद्दीकी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सलमान के करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहा है, जिसके जवाब में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सलमान तक पहुंचना मुश्किल था, इसलिए उनके करीबी को टारगेट बनाया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद की गई सोशल मीडिया पोस्ट को सही माने अगर, तो इस केस में लॉरेंस गैंग का ही हाथ था। बाबा सिद्दीकी पर जिस तरह हमला हुआ है वो अंडरवर्ल्ड की पुरानी थ्योरी को साबित करता है। अगर मेन टारगेट को सीधे नहीं मार सकते तो उसे डराने के लिए उसके आसपास के लोगों, करीबियों या रिश्तेदारों को मार दो। बाबा सिद्दीकी के साथ भी यही हुआ है। सलमान को धमकी मिलने और घर पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि सलमान लॉरेंस गैंग की पहुंच से बाहर थे। अंडरवर्ल्ड के पुराने पैटर्न को दोहराते हुए लॉरेंस गैंग ने उनके करीबियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इससे लगता है कि लॉरेंस सलमान खान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। वो उनके करीबियों को नुकसान पहुंचाकर सलमान के मन में खौफ पैदा करना चाहते हैं। हिट एंड रन केस में सलमान का नाम आया तो बाबा सिद्दीकी ने ही उनकी मदद की थी। ये भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान को काला हिरण शिकार केस से बाहर निकलवाया था। तमाम कानूनी पचड़ों के बावजूद बाबा सिद्दीकी हमेशा सलमान के साथ खड़े रहे। इसका भी गुस्सा लॉरेंस गैंग के मन में हो सकता है। अब माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में सलमान के कुछ और करीबियों को निशाना बनाया जा सकता है। क्राइम ब्रांच की माने तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तुर्की मेड पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। सलमान खान के घर पर फायरिंग में भी टर्किश पिस्टल इस्तेमाल हुई थी। पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या टर्किश पिस्टल से ही की गई थी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि लॉरेंस गैंग के मेंबर तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल इस्तेमाल करते हैं। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं बाबा के मर्डर के तार लॉरेंस गैंग से ही जुड़े हैं और सलमान खान के लिए खतरा अब भी बना हुआ है। इसी को देखते हुए उनके घर के बाहर करीब 100 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 24 घंटे पुलिस तैनात है। इनमें कुछ सिविल ड्रेस में है तो कुछ खाकी वर्दी में। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में और क्या खुलासे होने बाकी हैं और उनके हत्यारे आखिर कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।